हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 यानी लास्ट क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, थर्ड क्या है, क्वेश्चन याद है आपको क्या था? क्वेश्चन कहता है भैया कि बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ट्रू है या फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई करना, मतलब रीज़न देके समझाना है कि अगर ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों। चलिए बात की जाए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। सबसे पहले एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो देखो, जैसे हम कहते हैं ना साइन थीटा या फिर साइन, देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कहोगे साइन शॉर्ट में, तो उसका मतलब उसका वो शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? SINE का, साइन ऑफ एंगल ए। जब आप कॉस कहते हो तो कॉस होता है, कॉस किसका शॉर्टकट होता है? कोसाइन ऑफ एंगल ए का। जब आप tan ए कहते हो तो tan होता है शॉर्टकट टेंजेंट ऑफ ए का। जब आप कोसेक कहते हो, कोसेक ऑफ ए, तो वो शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेकेंट ऑफ ए का। जब आप कहते हो सेक ए तो वो शॉर्टकट होता है सीकेंट ऑफ ए का। और जब आप कहते हो कॉट ए तो वो शॉर्टकट होता है या एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म जो बोलिए कोटेंजेंट ऑफ ए का। अब आपको देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि कॉस ए इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसेकेंट ऑफ ए। सही बात है क्या? दे मिलाते हैं। देखिए, कॉस ए किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन का ना, लिखते हैं कोसाइन ए का है ये शॉर्ट फॉर्म। और कोसेकेंट ए का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कोसेक ए। ये तो गलत बोल रहा है, समझ रहे हो आप? कि अगर कहता है कि कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए तो हम कहते हैं ट्रू, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कोसेकेंट ए का कॉस एब्रीविएशन है, तो ये गलत होगी आपका। अब तो आप लिखोगे ये फॉल्स है। क्यों बोलोगे सर कि कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ऑफ ए, while cosec A is the abbreviation of cosecant of A। बस आपको ये लिख देना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो लिखते हैं ना हम, जैसे अगर मैं आपके सामने 5x लिखूं तो आप इसको क्या कहोगे? भैया 5 इंटू एक्स है, तभी ना x की वैल्यू अगर 2 होती है तो 5 इंटू 2 रख के 10 रख देते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो साइन और ऑफ ए देख रहे हो, इसका मतलब साइन इंटू ए बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या होता है? ये अगले एक्सरसाइज में हम जानेंगे। यहाँ पर ए की जगह हम अलग अलग डिग्री रखेंगे, वैल्यू रखेंगे एंगल की, और उससे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट की अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर लिखता है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यहाँ चुपचाप लिखोगे नो इट इज नॉट ट्रू, बस इतना लिखोगे, बिकॉज कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। चला जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखो, अगर आपने ये सेकेंड क्वेश्चन समझा होगा जो मैंने समझाया था पिछले स्लाइड में, सेक ए इज इक्वल टू 12/5, देखिए सेक ए इज इक्वल टू 12/5, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट भी निकला है। देखिए, अगर आपने वो नहीं समझा तो कोई बात नहीं, यहाँ समझ लीजिए। देखिए, साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H, यानी 4/3। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको H कहते हैं। मान लेते हैं इस ट्राइंगल के लिए ये P है और ये B है। आपको क्या कह रहा है? देखिए, एक बात रूल याद रखिएगा, H हमेशा P से भी बड़ा होता है और H हमेशा B से भी बड़ा होता है। ये रूल है, आप चिपका लीजिए अपने दिमाग में। तो उसी हिसाब से आप अगर इसको देखिए तो यहाँ पर P क्या दिया हुआ है? 4, और H क्या दिया हुआ है? 3। यहाँ तो क्या हो रहा है भैया? 4 बड़ा है 3 से, यानी परपेंडिकुलर बड़ा हो गया है आपका हाइपोटेन्यूस से। तो ये तो इस सिचुएशन को कंट्राडिक्ट करता है कि भैया परपेंडिकुलर कैसे बड़ा हो सकता है। यहाँ लिखोगे आप इट इज फॉल्स बिकॉज perpendicular cooler 3
परपेंडिकुलर कितना, सॉरी परपेंडिकुलर 4, ठीक है, कांट बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बस आपको ये लिख देना है। समझ में आ रही बात? यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है 4/3, यानी यहाँ परपेंडिकुलर आपको 4 दे रखा है और हाइपोटेन्यूज 3 दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है। यही अगर आपके पास 3/4 रहता, मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 रहता, तो आप क्या करते, P/H इज इक्वल टू 3/4, यानी परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, यानी यहाँ परपेंडिकुलर 3 इज लेसर देन हाइपोटेन्यूज 4। ये तो ट्रू हो जाता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा होता है, परपेंडिकुलर छोटा होता है, तो परपेंडिकुलर तो छोटा हो रहा है, तो ये सिचुएशन ट्रू होता है। लेकिन ये तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो ये आपके काम का नहीं है, समझने के लिए था। आपको यहाँ लिखना है कि ये फॉल्स। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो आपको। ये तीनों क्वेश्चन पूरे हुए, इसके साथ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा हुआ। कोई भी डाउट रह गई वो आपकी कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।